10 जुलाई 1856 क्रोएशिया में जन्मे एक ऐसा बच्चा जो बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि का मालिक था। मैं बात कर रहा हूँ निकोला टेस्ला की। टेस्ला बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के स्वामी थे, लेकिन उनका स्वास्थ्य कई बार साथ नहीं देता था। एक बार बहुत ही ज़्यादा बीमार होने पर उनके पिता ने उनसे वादा किया था कि अगर वो ठीक हो गए तो उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई में किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला करवा देंगे। लेकिन इसके विपरीत निकोला बहुत अनुशासित व्यक्ति नहीं रहे। उन्हें जुए की लत तक लग गई थी। अपने ट्यूशन फीस तक को वो जुए में गंवा दिया करते थे और वो बहुत ही कम सोया करते थे। बहुत ही कम सोने की वजह से उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन तमाम कमियों के बाद भी टेस्ला गणित के कठिन सवालों को अपने दिमाग में ही हल कर लेते थे। वो 8 भाषाओं के जानकार होने के साथ ही वो किताब पढ़ने में बहुत ही ज़्यादा शौकीन थे। लेकिन उसके साथ ही वो कई आदतों के चलते फेल भी हुए और वो कभी स्नातक हो ही नहीं सके। आप सोच सकते हैं इतने बड़े आविष्कारक ग्रेजुएट नहीं हो सके। ऐसा ही उनके साथ लंबे समय तक भी हुआ। पिता की मृत्यु के बाद जब वो प्राग में पढ़ रहे थे तब भी वो सभी विषयों को नहीं पढ़ा करते थे। टेस्ला की प्रतिभा की झलक एक बार एडिसन को भी देखने को मिली। टेस्ला ने एडिसन की कंपनियों में कई उपकरणों को बेहतर बनाया और आविष्कारों को मदद की। एक बार एडिसन ने टेस्ला को अपने जनरेटर और मोटर को अच्छा बनाने की चुनौती भी दी थी और उन्होंने उसे स्वीकार भी किया था। लेकिन बताया जाता है कि चुनौती पूरा होने पर एडिसन नियत पैसा देने से मुकर गए। इसके बाद टेस्ला ने एडिसन की कंपनी छोड़ दी। मशहूर तो यह है कि टेस्ला और एडिसन के बीच जीवन भर एसी-डीसी का युद्ध चलता रहा। टेस्ला के नज़दीकी ऐसा नहीं मानते। एडिसन कई बार टेस्ला के लेक्चर सुनने जाया करते थे और टेस्ला ने जब भी एडिसन को देखा उन्होंने सम्मान भी दिया। टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को बाहर आने के बाद कई उपकरणों का पेटेंट भी हासिल किया और इस दौर में अमेरिका में हुए एसी और डीसी विद्युत के युद्ध में उनकी प्रतिभा को यथोचित सम्मान नहीं मिला। इन सब के बाद भी कई बार देखा गया कि एडिसन टेस्ला को सम्मान की निगाह से देखा करते थे, लेकिन वास्तव में टेस्ला के आविष्कारों पर इन्वेस्टरों को कभी विश्वास नहीं हुआ। वजह चाहे जो भी रही होगी, कई बार ऐसा हुआ कि शुरू में निवेशकों ने उन पर भरोसा दिखाया और बाद में उनके हाथ खींच लिए। उन्हें फैराडो के सिद्धांतों का उपयोग कर पहला पनबिजली स्टेशन बनाया और वो इस पर बड़ी परियोजना पे काम भी करने लगे। लेकिन इन्वेस्टर ने परियोजना शुरू होने के बाद पीछे हट गए। माना जाता है कि टेस्ला अपने जीवन में बहुत सारे संघर्ष करा। इसकी वजह से उसके बाद में टेस्ला को दिवालिया होना पड़ा, लेकिन फिर भी उनके नाम पर 307 पेटेंट थे और जो उन्हें एक सफल वैज्ञानिक श्रेणी में रखता है। टेक्निक पर टेस्ला के कई आविष्कारों के पेटेंट मार्कोनी के नाम हुए, जिस पर लंबे मुकदमे भी चले, जिनमें टेस्ला की मौत के बाद ही उनकी जीत हुई। माना जाता है कि टेस्ला अपने आप में बहुत बड़े हस्ती थे। उन्होंने ही सबसे पहले विचार दिया था कि दुनिया भर में बेतार संचार हो सकता है और इसके लिए उन्हें काम भी किया। लेकिन यहाँ तक कहा था कि दुनिया स्मार्टफोन से संचालित होगी और अभी हो रही है। मैं वीडियो भी उसी स्मार्टफोन में बना रहा हूँ। 1901 में उन्होंने सूचना क्रांति की बात बता दी थी, जो 90 साल बाद भी सच साबित हुई। उन्हें यहाँ तक कहा था कि उन्हें किसी ने मंगल ग्रह से रेडियो संकेत भेजे थे। टेस्ला अपनी कई आदतों के लिए भी चर्चित थे। उन्हें सफाई का जुनून था, लेकिन इसके साथ ही उन्हें कबूतरों से बहुत लगाव था। एक कबूतरी के मरने पर तो वो कई दिन तक दुखी भी रहे। उनके आंखों से आंसू भी निकले थे। आप समझ सकते हैं कि उसे उन्हें कितना ज़्यादा प्यार था। वो कबूतरों को हमेशा दाना डाला करते थे। अल्टरनेटिंग विद्युत के आविष्कारक के तौर पर मशहूर टेस्ला के विचार बहुत आविष्कारक में नहीं भी बदल सकते। अक्सर यह माना जाता है कि एलोन मस्क ही जिन्होंने टेस्ला की स्थापना की थी, जो बिल्कुल गलत है। जबकि हकीकत में कंपनी की स्थापना जुलाई 2003 में 2 साझेदारों मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टारपेनिंग द्वारा की गई थी। मार्क्स के साथ मुख्यतः 4 संस्थापक थे: मार्टिन एबरहार्ड, मार्क टारपेनिंग
जेबी स्ट्राबेल और एलोन मस्क। इसके बाद में एलोन मस्क की कंपनी में लगभग $6.5 मिलियन का भारी निवेश किया गया और वो सबसे बड़े शेयरधारक बन गए। टेस्ला की सफलता के प्रभावित करने वाले कुछ ऐसे 7 टॉपिक मुख्य कारक हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। टेस्ला गेम में इतने लंबे समय तक टिके रहे और वह भी शीर्ष दावेदार के रूप में, बहुत बड़ी बात के पीछे कुछ खास वजह है। मुख्य कारण यह है कि टेस्ला ने सबसे महत्वपूर्ण उद्यमशीलता प्रश्नों पर काम किया। उन्हें चीज़ों को समझा, मार्केट में किस चीज़ों की ज़रूरत है, लोगों में किस चीज़ों की कमी, किस चीज़ों की ज़रूरत है। टेक्नोलॉजी के मामले में सभी कंपनियां बेहतरीन प्रदर्शन तो कर ही रही है, लेकिन टेस्ला ने एक उत्पाद में कई घटकों को शामिल करने और एकीकृत करने पर विचार का पालन किया। एक उत्पाद को उस सूची में शीर्ष पर आता है, वह है टेस्ला मॉडल एस सेडान। आप सभी टेस्ला को जानते ही होंगे और एलोन मस्क को भी जानते होंगे। सरकार द्वारा क्लीन टैंक सब्सिडी पर रोक लगने के ठीक पहले एलोन मस्क ने सरकार से $500 बिलियन का ऋण प्राप्त किया। एकाधिकार टेस्ला बाजार ने कुछ हिस्से को अकेले ही संभाल रहा है। उसने अपनी यात्रा को ऐसे उपबाजार से शुरू की जिस पर काम प्रतिस्पर्धा के कारण उसका प्रभुत्व हो सका। उसकी शुरुआत हाई एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पोर्ट्स कार से हुई, फिर टेस्ला लग्जरी इलेक्ट्रिक सेडान बाजार में चली और व्यापक बाजारों की ओर अपना विस्तार जारी रखा। क्लीन टेक के प्रति टेस्ला के दृष्टिकोण ने किसी तरह दुनिया को एक बेहतर जगह बना दिया। जब तक हम नई प्रौद्योगिकी को नहीं अपनाते हैं, ऊर्जा की बढ़ती मांग संघर्ष पैदा करती है और पर्यावरणीय चुनौतियां विकसित करती है। अगर आप इन कंपनियों के प्लान की तुलना टेस्ला से करें तो आपको इसका कारण पता चल जाएगा कि यह टॉप पर क्यों है। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो एक प्यारा भरा कमेंट और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।